मेरे पैसे एक बार मिल जाएं, फिर तो चली जाना। आप मेरे पति को कॉल कीजिए, वो आपका एक एक पैसा लौटा देंगे, पर मुझे जाने दीजिए प्लीज। ना बेटा, पैसे तो तेरे को ही कमा के देने पड़ेंगे। और यहाँ का एक रूल है, कोई फोन नहीं। तू तो महीना भर में अपनी कीमत वसूल कर लेगी, तब तू चली जाना, तुझे कोई नहीं रोकेगा। रेड लाइट उल्लू के इस सीरीज के एपिसोड 1 की स्टोरी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि राहुल प्रभा को अपने पास आने के लिए कहता है, तो वहीं पर अगले दिन प्रभा की सास प्रभा को लेकर बस स्टैंड पहुंचती है, जहां पर उसकी सास प्रभा से कहती है किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना और किसी से कुछ लेना भी मत। अब जैसे ही बस आती है प्रभा उसमें बैठ जाती है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि अगले स्टैंड पर 2 आदमी उसी बस पर चढ़ता है और प्रभा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। एकाएक वह आदमी प्रभा के बगल में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वह आदमी प्रभा को क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है और फिर अगले स्टैंड पर उसे उतारकर वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी ओर राहुल और उसका दोस्त प्रभा का इंतजार कर रहा था और फिर कुछ देर के बाद वहां बस आती है और उस बस से काफी सारे लोग उतरते हैं, लेकिन प्रभा का कहीं कोई अता पता नहीं होता है। प्रभा को न देखकर राहुल उस बस पर चढ़कर चेक करने लगता है, जहां पर उसे प्रभा नजर नहीं आती है। अब राहुल काफी परेशान हो जाता है, तो वह अपने माँ के पास कॉल करता है, तो उसकी माँ उसे बताती है कि मैंने 11 बजे वाले बस में प्रभा को बैठा दिया था। अब यहाँ पर प्रभा के साथ खेला हो गया था। वह दोनों आदमी प्रभा को लेकर एक रेड लाइट एरिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस रेड लाइट एरिया की जो मालकिन होती है उसका नाम सेठानी होता है। वो प्रभा को देखकर अपने मोबाइल के फोटो से मैच करता है, जहां पर उसके मोबाइल पर किसी दूसरे लड़की की फोटो होती है। अब यहाँ पर सेठानी उस आदमी को एक तमाचा लगाती है, क्योंकि उसने गलत लड़की को पकड़कर लाया था। दरअसल सेठानी को जो लड़की चाहिए था वो प्रभा नहीं थी। अब यहाँ पर सेठानी प्रभा की खूबसूरती देखकर उसे रखने का फैसला करती है और आदमी को बोलकर उसे 7 नंबर कोठे पर रखने को कहती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि राहुल पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर वह प्रभा के गुम होने का एफआईआर लिखाने आया हुआ होता है, लेकिन पुलिस स्टेशन पर उसकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। उल्टे उसे ये बताया जाता है कि आजकल हर लड़का यही बोलकर एफआईआर लिखाने आता है कि उसकी वाइफ गुम हो गई है, लेकिन वह लड़की किसी और से प्यार करती है, इसलिए वह उसके साथ भाग जाती है। राहुल उस कांस्टेबल से कहता है कि मेरी प्रभा ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी वह कांस्टेबल एफआईआर नहीं लिखता है और कहता है तुम अगले दिन आना। इसलिए राहुल का दोस्त उसे लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेठानी बैठा हुआ था, तभी एक ग्राहक उसके पास आता है और सेठानी से कहता है कि एक कड़क लड़की चाहिए। इसके बदले ग्राहक सेठानी को काफी सारे पैसे देता है। अब सेठानी काफी खुश हो जाती है और वह ग्राहक को 7 नंबर कोठे पर जाने के लिए कहती है। अब वो ग्राहक जैसे ही प्रभा के कमरे में पहुंचता है, तो वह देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की वहां पर लेटी हुई है और वह उसके पास जाके पहुंचता है और वह प्रभा को छूने लगता है, लेकिन तभी प्रभा कहती है राहुल तुम आ गए। अब यहाँ पर प्रभा बेहोश थी और वह बार बार राहुल को याद कर रही थी। अब यहाँ पर ग्राहक सिर्फ मजे करने आया था, तो वह वही करने में लग जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक जबरदस्त वाला सीन देखने को मिलता है। इस सीन के अंदर आयत खान काफी हॉट लगी है और इस सीन को भी आप उल्लू ऐप पर ही देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि राहुल प्रभा को काफी याद कर रहा होता है और वह प्रभा की याद में एक बोतल गटक जाता है और वह काफी परेशान हो जाता है। तभी उसका दोस्त उसे तसल्ली देता है कि हम कल पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे, उसके बाद भाभी मिल जाएगी। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रभा को होश आता है और वह अपने चारों तरफ काफी लोगों को देखती है। वह जैसे ही ऊपर से नीचे आती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये कौन सा एरिया है और वो वहां से भागने लगती है। तभी सेठानी के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी कुछ दूर के बाद प्रभा को वे लोग पकड़ लेते हैं और प्रभा को सेठानी के पास ले जाते हैं। सेठानी यहाँ पर प्रभा को एक थप्पड़ देती है और कहती है कि मैंने तुम्हें 5 लाख में खरीदा है। अब यहाँ पर प्रभा सेठानी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि राहुल मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो सेठानी उसे कहती है मेरे 5 लाख दे दो और तुम यहाँ से चले जाओ। अब बेचारी प्रभा 5 लाख कहाँ से लाएगी।
आएगी। तो सेठानी कहती है तू इतनी खूबसूरत है, तू 1 महीने के अंदर ही 5 लाख अदा कर देगी, तेरे लिए तो ग्राहक बहुत सारे पैसे देते हैं, उसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि राहुल अपने दोस्त के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वह कांस्टेबल से अपने पत्नी के गुम होने का रिपोर्ट लिखने को कहता है, लेकिन फिर से यहाँ पर कांस्टेबल उसका रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। रिपोर्ट न लिखने की वजह से राहुल काफी परेशान हो जाता है, तो वह उस कांस्टेबल का वीडियो बनाने लगता है। तभी एक लेडी इंस्पेक्टर वहाँ आती है और राहुल से कहती है कि तुम वीडियो अपलोड मत करो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिखती हूँ, उसके बाद तुम्हारी वाइफ तुम्हें मिल जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी जो उस रेड लाइट एरिया में एंट्री करता है, उसके पास एक गन भी होता है, जिसके डर से वहाँ की सभी लड़कियां और लोग उससे दूर हो जाते हैं। उस आदमी का नाम मिर्जा होता है, वो उस एरिया का दादा होता है। अब जैसे ही वो सेठानी के पास पहुंचता है तो सेठानी उसे इशारे में ही कह देती है कि ऊपर जाओ। अब मिर्जा ऊपर उस कमरे में पहुंचता है जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो मिर्जा से डर जाती है और कहती है यूं बार बार मुझे डराया मत करो। और वो मिर्जा से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ दिल खोल कर देती हूँ। उस लड़की का नाम ईसा होता है। अब यहाँ पर मिर्जा के डर से ही ईसा उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक जबरदस्त वाला कड़क सीन दिखाया जाता है। ये सीन एपिसोड 3 में आधा अधूरी दिखाई जाती है, इसका आधा वाला सीन आपको एपिसोड 4 में देखने को मिल सकता है। इस सीन के अंदर रानी परी कहर ढाती नजर आती है। इसी आधे अधूरे सीन के साथ ही एपिसोड 3 की स्टोरी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इस सीरीज के एपिसोड 4 की स्टोरी भी मैं आप तक जल्द लेकर आऊंगा। तो दोस्तों फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।